नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जाल सिंह पर। आज का टॉपिक है बड़ा ही ज्यादा जरूरी, खासकर उन लोगों के लिए जिनका दिल घूमने फिरने में ज्यादा और किताबों में कम लगता है। अरे भाई, टेंशन मत लो, मैं समझ सकता हूँ। पढ़ाई का नाम सुनते ही नींद आना, फोन चेक करने का मन करना, ये सब होता रहता है। पर दोस्तों, पढ़ाई जरूरी भी है। इसलिए आज हम जानेंगे कि पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, वो भी कुछ आसान और असरदार तरीकों से। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आया हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पढ़ाई के मैदान के सारे जुगाड़। सबसे पहला जुगाड़ है दोस्तों, सही माहौल बनाना। सही माहौल का मतलब है एक ऐसी जगह तैयार करना जहां आप बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकें। अब माहौल कहने का मतलब ये नहीं कि आप डीजे वाले बाबू को बुलाकर पार्टी शुरू कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास की चीजों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आपका ध्यान भटके नहीं। माहौल यानी एक ऐसी जगह जहां आपका ध्यान भटके नहीं, एक शांत और सुकून भरी जगह जहां आप पूरी तरह से अपने काम में डूब सके। अगर आप बेड पर लेटकर पढ़ेंगे तो नींद आएगी, ये तो पक्का है। बेड पर पढ़ाई करने से आपका शरीर आराम की मुद्रा में आ जाता है, जिससे नींद आना स्वाभाविक है। इसलिए पढ़ाई के लिए एक टेबल कुर्सी का इंतजाम करें। एक अच्छी कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। आसपास सारा सामान व्यवस्थित रखें, किताबें, नोट्स, पेन, पेंसिल, सब कुछ अपनी जगह पर हो, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। कमरा साफ सुथरा हो तो और भी अच्छा है। एक साफ सुथरा कमरा आपके मन को भी साफ और स्पष्ट रखता है, क्योंकि जब आसपास गंदगी होती है तो दिमाग भी वैसा ही बिखरा हुआ रहता है। एक व्यवस्थित जगह पर बैठकर पढ़ाई करने से आपका ध्यान अपने आप पढ़ाई में लगने लगेगा। और हाँ, फोन को साइलेंट मोड पर डालकर दूर रख दें। फोन की घंटी या नोटिफिकेशन आपके ध्यान को भटका सकते हैं। ये मत सोचना कि बस 1 मिनट इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वो 1 मिनट फिर घंटों में बदल जाता है। सोशल मीडिया पर समय बिताना बहुत आसान है, लेकिन इससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन दोस्तों, यही बेसिक बातें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पर दोस्तों, यकीन मानिए, यही बेसिक बातें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पढ़ाई को और भी प्रभावी बना सकते हैं। एक शांत और व्यवस्थित जगह पर बैठकर पढ़ाई करने से आपका ध्यान अपने आप पढ़ाई में लगने लगेगा। जब आपका ध्यान भटकेगा नहीं, तो आप कम समय में ज्यादा सीख पाएंगे और आपकी पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होगा। अब दूसरा नंबर आता है टाइम टेबल का। अरे हाँ, वही टाइम टेबल जो आप हर साल बनाते हैं और 2 दिन बाद ही भूल जाते हैं। पर दोस्तों, टाइम टेबल वाकई में बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास एक प्लान नहीं होगा, आप बेतरतीब ढंग से पढ़ाई करते रहेंगे और फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें हर विषय को उचित समय दिया जाए। सबसे जरूरी बात, टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करने का टारगेट सेट कर लिया और फिर खुद ही डिमोटिवेट हो गए। शुरुआत में छोटे छोटे टारगेट सेट करें और जैसे जैसे आपकी आदत बनती जाए, वैसे वैसे समय बढ़ाते जाएं। और हाँ, टाइम टेबल को अपने सामने चिपका दें, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपको क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। चैप्टर 3, सही आदतें अपनाएं। सही आदतें अपनाने से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। ये तो एक लंबी रेस है, जिसके लिए आपको सही आदतें अपनानी होंगी। सही आदतें ही आपको इस रेस में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। सबसे पहले तो हर दिन पढ़ाई का एक निश्चित समय रखें। एक नियमित समय पर पढ़ाई करने से आपकी दिनचर्या में स्थिरता आएगी। ऐसा नहीं चलेगा कि आज मन किया तो पढ़ लिया, कल मन नहीं किया तो सोते रहे। इस तरह की अनियमितता से आपकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। जब आप एक रूटीन बनाएंगे तो ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाएगा। एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने से आपका मन भी स्थिर रहेगा। दूसरा, ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना। ब्रेक लेने से आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। लगातार घंटों पढ़ाई करने से दिमाग थक जाता है और फिर कुछ समझ नहीं आता। थकान से बचने के लिए ब्रेक लेना आवश्यक है। इसलिए हर 1 घंटे बाद 10-15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस ब्रेक में आप अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं। इस ब्रेक में आप टहल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। इससे आपकी ऊर्जा फिर से बहाल हो जाएगी। बस ध्यान रहे, ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप फिर से फोन में घुस जाएं। फोन का अत्यधिक उपयोग आपके ब्रेक का उद्देश्य विफल कर सकता है। ब्रेक का मकसद है दिमाग को आराम देना, ताकि वो फिर से फ्रेश होकर पढ़ाई के लिए तैयार हो सके।
सही आदतें अपनाकर ही आप अपने अध्ययन को प्रभावी बना सकते हैं। चैप्टर 4, पढ़ाई को दिलचस्प बनाएं। चलो मान लिया आपने सही माहौल बना लिया, टाइम टेबल भी बना लिया और सही आदतें भी अपना ली, लेकिन अगर आपको पढ़ाई में ही मजा नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा। पढ़ाई को मजेदार बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पढ़ाई को बोरिंग बनाने की जरूरत नहीं है। इसे मजेदार और रोचक बनाना आपके हाथ में है। आप इसे इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। कुछ छोटे छोटे बदलाव आपके पढ़ाई के अनुभव को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई विषय समझ नहीं आ रहा है तो घबराएं नहीं। उसके लिए वीडियो ट्यूटोरियल या पॉडकास्ट का सहारा लें। ये माध्यम आपके लिए विषय को समझना आसान बना सकते हैं। आजकल YouTube पर इतने सारे एजुकेशनल चैनल हैं जो हर विषय को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। आप इन चैनलों का उपयोग करके अपने कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी से आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करने से न सिर्फ मजा आता है बल्कि आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी में आप अपने दोस्तों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और एक दूसरे की समझ को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, नोट्स बनाना ना भूलें। नोट्स बनाना पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप खुद अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं तो चीजें ज्यादा आसानी से याद रहती हैं। नोट्स बनाने से आपको विषय को गहराई से समझने में मदद मिलती है और परीक्षा के समय रिवीजन भी आसान हो जाता है। चैप्टर 5, खुद को पुरस्कृत करें। और आखिर में सबसे जरूरी बात, खुद को पुरस्कृत करें। जब आप कोई भी टारगेट पूरा करते हैं तो खुद को इनाम देना ना भूलें। ये इनाम कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी पसंदीदा चॉकलेट, एक मूवी देखना या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना। खुद को पुरस्कृत करने से आपको मोटिवेशन मिलता है और आप आगे भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इनाम ऐसा भी ना हो कि आपका सारा टाइम टेबल ही बिगड़ जाए। याद रखें, पढ़ाई एक ऐसी निवेश है जिसका रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलता है। इसलिए मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और असरदार तरीके जिनसे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।